हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव का मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है रेलगाड़ी पर आधारित क्वेश्चंस। जिस चैप्टर को भी कई बार नाम जो है रेलगाड़ी या ट्रेन नाम दे दिया जाता है। और ये जो चैप्टर है ये दूरी समय चाल से ही रिलेटेड एक चैप्टर है। इसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, रेलगाड़ी के ऊपर केवल मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको। तो रेलगाड़ी के ऊपर आधारित क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार से हैं। पार्ट 3 जो आज क्लास 3 हम लेकर के आए हैं रेलगाड़ी के ऊपर। रेलगाड़ी यानी ट्रेन चैप्टर का नाम अलग से बनाया मैंने। पार्ट 3 यानी क्लास नंबर 3 लेकर के हाजिर हुए हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो क्वेश्चन है 190 मीटर और 230 मीटर लंबी रेलगाड़ी। 190 मीटर और 230 मीटर लंबी रेलगाड़ियाँ क्रमशः क्या कहा मैंने, 190 मीटर और 230 मीटर लंबी रेलगाड़ियाँ क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटा, क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं, तो तेज गाड़ी धीमी गाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी। तो तेज गाड़ी धीमी गाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी। पार करेगी। क्वेश्चन क्या है, दो रेलगाड़ियां हैं हमारी, एक 190 मीटर लंबी, दूसरी 230 मीटर लंबी। इनकी चाल है 135 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा। इनकी चाल है 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रमोद सर जी, ब्लू मार्कर रह गया मेरा, वहाँ से उठाना, वो दे देना उस लिफाफे से। इनकी चाल है 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही हैं। तो तेज़ गाड़ी धीमी गाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी ये आपको बताना है। दोनों एक ही दिशा में मान लेते हैं हम, जब दोनों ही रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जा रही है, ये लिखना भूल गया, समान ही दिशा में दो रेलगाड़ियां 190 मीटर 230 मीटर लंबी रेलगाड़ी क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है, क्योंकि दिशा दी होनी भी जरूरी होती है। एक ही दिशा में चल रही है, तो तेज़ गाड़ी धीमी गाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी ये हमें बताना है दोस्तों। ठीक है, अब दिशा भी क्या है दोनों की एक, यानी एक तरफ ही जा रही हैं दोनों रेलगाड़ियाँ। अब एक रेलगाड़ी ये है, दूसरी ये है, दोनों एक ही दिशा में जा रही है। अब ये वाली ट्रेन 190 मीटर लंबी है, ये 230 मीटर लंबी है। ठीक है, पहली की चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी की 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होगा, 190 मीटर लंबी 230 मीटर लंबी रेलगाड़ियां हैं, चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों। तो दोनों जब एक ही दिशा में जा रही होती हैं तो सापेक्षिक चाल रिलेटिव स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड जिसे हिंदी में कहेंगे सापेक्षिक चाल, वो दोनों की स्पीड घट के आएगी। जब दोनों एक ही दिशा में जा रही होती है तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, घट जाती है दोनों की चाल। और जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही होती हैं, विपरीत दिशाओं से आती हैं, तो जुड़ जाती है। तो यानी सापेक्षिक चाल होगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोनों ट्रेनों की लंबाइयों को जोड़ दूं तो क्या बन जाता है, कुल दूरी बन जाती है, डिस्टेंस या दूरी। क्या होता है दोस्तों, जब दोनों ट्रेनों की, अब जब दोनों एक दूसरे को पार कब करेंगी, मान लीजिए एक ट्रेन ये है
और एक ये है, ये एक दूसरे के पीछे से आ रही है 55 किलोमीटर घंटा की चाल से। अब दोनों पार कब कर लेंगे, जब एक दूसरे से पार निकल जाएंगे ऐसे। तो यानी इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई मिल करके क्या बन जाती है, कुल दूरी बन जाती है। यानी 190 प्लस 230, 0 से 0, 9 और 3 12, हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4, यानी कुल दूरी हमारी बन गई 420 मीटर। रिलेटिव स्पीड सापेक्षिक चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूरी हमारी 420 है। हमें समय बताना है कितने समय में पार कर देगी। तो क्या करेंगे, किलोमीटर, ये चाल दे रखी है हमें किलोमीटर प्रति घंटा में, दूरी हमारी है मीटरों में। तो दूरी को चाल से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा दोस्तों। 20 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। 5/18 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब दूरी को चाल से भाग कर रहे हैं तो हमारा समय आ जाएगा, यानी 420 बटा में 100/18 है, क्योंकि 20 पंजा 100, 100/18 हो गया। तो क्या हो जाएगा, गुणा 18/100 आ जाएगा दोस्तों। 0 से 0 काट दिया। अब देखिए, अब आगे किस पे कट रहा है, 2 पे। 2 निम्मा 18, 2 पंजा 10। अब देखिए 42 निम्मा कर दीजिए, 9 दूनी 18, हासिल 1, 9 चौका 36 और 1 37, यानी 378/5 समय आ गया हमारा। हमारा समय कितना आ गया दोस्तों, 378/5 सेकंड समय आ गया। अब आगे फिर काट दीजिए, 7 पंजा 35, 2 बच गया, 2 और 8 28, 5 पंजा 25, 3 बच गया, 3 और 0 30, 5 6 30, यानी 75.6 सेकंड हमारा आंसर आ गया। क्या दिया हुआ था, हमें दोनों की लंबाई दे रखी थी, दोनों की चाल दे रखी थी। हमें ये बताना था कि तेज गाड़ी धीमी गाड़ी को जब एक ही दिशा में जा रही हो तो कितने समय में पार कर देगी। यानी दोनों ट्रेनों की लंबाई जुड़ के हमारी कुल क्या बननी थी, दूरी बननी थी। कुल दूरी हमारी कितनी बन गई, 420 मीटर। सापेक्षिक चाल क्या था, दोनों चालों को जब घटा दिया, यानी धीमी और तेज जो चाल दे रखी थी दोनों गाड़ियों की, जब एक ही दिशा में जा रही होती है तो दोनों की चाल घटा देंगे, जो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहाँ से चाल आ गई हमारी 100/18 मीटर प्रति सेकंड। अब दूरी को चाल से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों एक दिशा में जा रही होती हैं, वहाँ दोनों विपरीत दिशाओं में भी आ सकती हैं। ठीक है, तो उस तरह का क्वेश्चन किस प्रकार से आपका आ सकता है वो भी बता देते हैं। और किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 बराबर लंबाई की रेलगाड़ियां, 2 बराबर लंबाई की रेलगाड़ियां, क्वेश्चन है 2 बराबर लंबाई की रेलगाड़ियां दो बराबर लंबाई की रेलगाड़ियां क्रम से 65 किलोमीटर प्रति घंटा और 85 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे के विपरीत दौड़ रही हैं। क्या कहा दोस्तों, 2 बराबर लंबाई की रेलगाड़ियां 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्रति घंटा और 85 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे के विपरीत दौड़ रही हैं, तो 6 सेकंड में एक दूसरे को पार कर देती हैं। दौड़ रही हैं तो 6 सेकंड में एक दूसरे को पार कर देती हैं। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या है, प्रत्येक ट्रेन की
लंबाई क्या है दोस्तों, ये हमें बताना है। क्वेश्चन क्या है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। दो बराबर लंबाई की रेलगाड़ियाँ हैं, क्रम से 65 किलोमीटर प्रति घंटा और 85 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की विपरीत दौड़ रही हैं, यानी एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ठीक है। 6 सेकंड में एक दूसरे को क्या कर देती हैं, पार कर देती हैं। तो दोनों ट्रेन्स की लंबाई क्या है, यानी प्रत्येक की बराबर ही है। ऑप्शंस में क्या क्या दिया गया है, ऑप्शन है 100 मीटर, 115 मीटर, 125 मीटर, 120 मीटर। तो यानी ये ऑप्शन दिए गए हैं। अब दोनों की लंबाइयाँ बराबर हैं, दोनों की चाल आपको दे रखी है और दोनों 6 सेकंड में एक दूसरे को क्या कर देती हैं, पार कर देती हैं। यानी तीन बातें हैं, दोनों की लंबाइयाँ बराबर हैं, एक की चाल 65 किलोमीटर, दूसरे की 85, आ रही हैं एक दूसरे के विपरीत और 6 सेकंड में कर देती हैं एक दूसरे को पार। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है ये हमें बताना है। अब पहले जा रही थी एक ही दिशा में, तो रिलेटिव स्पीड क्या हुआ, घट गया। अब जब दोनों एक ही तरफ आ रही हैं तो रिलेटिव स्पीड या सापेक्षिक चाल क्या आ जाएगा दोस्तों, जुड़ जाएगा। तो 65 और 85 कितना हो जाएगा, 150। 65 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 85 कितना आ गया, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों, 85 और 5 90, 90 और 60 150 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना ले रही है, टाइम यानी समय, वो लिया जा रहा है 6 सेकंड। अब चाल पता है, समय पता है, चाल को समय से गुणा कर दे तो क्या आती है, दूरी। और दूरी क्या होती है, दोनों ट्रेनों की लंबाई ही आपकी क्या होती है, दूरी होती है दोस्तों। तो अब आपको क्या दिक्कत आई कि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, समय सेकंडों में, तो इसको भी किस में बदल लेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो यानी 150 गुणा 5/18 कर दिया। अब चाल 150 गुणा 5/18 है और समय 6 सेकंड है, एक दूसरे को गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, चाल और समय के गुणा करने पे दूरी। दूरी क्या होती है, दोनों ट्रेन की लंबाई, यानी 150 गुणा 5/18 गुणा 6, 6 तिया 18, 3 5 15, 50 पे कट गया, 50 5 250, यानी ये 250 मीटर है, ये दूरी है। और ये दूरी क्या होती है, दोनों ट्रेनों की लंबाई ही आपकी क्या होती है, दूरी होती है। यानी दोनों ट्रेनों की लंबाई 250 है, तो एक की कितनी आ जाएगी, 250/2 यानी 125 मीटर। यानी प्रत्येक कितनी की आ जाएगी, 125 मीटर लंबाई की आ जाएगी ट्रेन। अब आंसर 125 हमारा सी ऑप्शन है, तो यानी आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। तो जब विपरीत आ रही हैं, चाहे एक ही दिशा में जा रही है, दूरी तो आपकी दोनों ट्रेनों की लंबाई मिलके ही क्या बनेगी, दूरी बनेगी, ठीक है। हाँ, जब एक ही दिशा में जा रही हैं तो सापेक्षिक चाल घट के आएगी, और जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो सापेक्षिक चाल जुड़ करके आएगी दोस्तों, ठीक है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट इस बात में। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से इसमें पूछा जा सकता है, अगला है, दो ट्रेन एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रही हैं जिनकी लंबाइयां क्रम से, दो ट्रेन एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रही हैं जिनकी लंबाइयां क्रम से जिनकी लंबाइयां क्रम से 100 मीटर और 120 मीटर है, 100 मीटर और 120 मीटर है। पहली की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, पहली की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, पहली की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि दूसरी ट्रेन को 6 सेकंड में पार कर देती है, जो कि दूसरी ट्रेन को 6 सेकंड में पार कर देती है। जो कि दूसरी ट्रेन को 6 सेकंड में पार कर देती है,
तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या है? तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या है? ऑप्शन है दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 82 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 82 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 74 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन हिट एंड ट्रायल भी एक तरीका हो सकता है कि दोनों की सापेक्षिक चाल मान लो, बी ए आएगी, एक चाल किसी एक को ऑप्शन मान करके कि ये प्लस ये चाल इतनी रहेगी और कुल दूरी को चाल से भाग कर लो, जिससे 6 सेकंड आपका आंसर आ गया, वही आप मान सकते हो कि आंसर होगा। लेकिन अगर ये तरीका ना समझाए आपको कि ऑप्शन में तो 4 ऑप्शन आपको उठाने पड़ेंगे 1 बाय 1 कि कौन सा ऑप्शन आपका आंसर बनेगा, तो फिर आप क्या अपना सकते हो? अब आपको दूरी पता है और समय पता है। अगर दूरी को समय से भाग कर देते हैं तो चाल आ जाती है। दूरी, क्योंकि चाल का क्या फार्मूला होता है? चाल या स्पीड का डिस्टेंस या दूरी बटा टाइम यानी समय। अब दूरी आपको पता है, समय पता है, दूरी पता है, समय पता है, तो दूरी को आप समय से भाग कर दीजिए, सीधा ही चाल आ जाएगी। और कौन सी चाल आ जाएगी? सापेक्षिक चाल आ जाएगी। अब देखिए दूरी आपकी कितनी आ जाएगी? दूरी या डिस्टेंस आ जाएगी 100 प्लस 120 यानी 220 मीटर आ गई दोस्तों। दूरी या डिस्टेंस कितनी आ गई? 220 मीटर आ गई। अब आगे दे रखा है आपको समय, समय यानी टाइम दे रखा है आपको 6 सेकंड। दूरी को जब समय से भाग कर दोगे दोस्तों, दूरी को जब आप समय से भाग कर दोगे तो क्या आ जाएगा? आपका चाल आ जाएगी। तो 220 बटा क्या आ गया? 6 आ गया। 220 बटा 6 चाल आ गई, जो कि आपकी क्या है? 220 बटा 6 चाल किस में है? मीटर प्रति सेकंड में है। और आपको ऑप्शंस दिए गए हैं किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5 बटा 18 से गुणा करते हैं। रिवर्स करना है तो 5 बटा 18 का रिवर्स कर दो, 18 बटा 5। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 6 तिया 18, 5 से काट दो, 5 चौका 20, 5 चौका 20 और फिर 2 बच गया, 5 चौका 20, 44 तिया 132 यानी चाल आ गई 132 किलोमीटर। कौन सी चाल आई है? एक दूसरे की तरफ आ रही है तो सापेक्षिक चाल आई है। कौन सी आई है? सापेक्षिक, यानी दोनों की कुल चाल है ये 132, जिसमें से एक की चाल कितनी है? 50 है। 132 में से 50 घटा दीजिए, 82 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि जब एक दूसरे के विपरीत आ रही होती हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही होती हैं, ऐसा भी कह सकते हैं कि एक दूसरे की तरफ आ रही होती है, तो सापेक्षिक चाल दोनों की चाल जुड़ के आती है दोस्तों। तो आंसर आ गया 82 किलोमीटर प्रति घंटा। 82 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा कौन सा ऑप्शन था दोस्तों? ये ऑप्शन था हमारा सेकंड। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी आंसर इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? सापेक्षिक चाल में आपको जरूर सोचना होगा कि एक दूसरे की तरफ आ रही हैं या एक की दिशा में जा रही हैं या दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही हैं। ये कंसेप्ट आपको जहन में रखना होगा। ठीक है? ठीक है दोस्तों, किसी को कोई डाउट इस बात में? अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? फिर आपको एक क्वेश्चन दिया है जिसमें दोनों ट्रेनों की लंबाइयां बराबर दी गई हैं और उसमें भी आपको दोनों की चाल दी है और दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। आगे फिर एक क्वेश्चन ऐसा ही दे दिया, लेकिन उसमें आपसे भी सेम बात पूछी है। पहले आपसे पूछा था कि कितने समय में पार करेगी, इस बार आपको समय दे दिया कि इतने समय में पार कर देती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या है पूछा। तो आपसे पहले भी क्वेश्चन था, लेकिन उसके अंदर दोनों एक दूसरे से विपरीत आ रही थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा फाइनल क्वेश्चन इस तरीके का होगा, उसमें किस प्रकार से आगे फिर हम थोड़ा टाइप चेंज कर देंगे। दो ट्रेन एक ही दिशा में,
दो ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हैं जिनकी लंबाइयाँ बराबर हैं, लंबाइयाँ बराबर है, और उनकी चाल क्रम से और उनकी चाल क्रम से 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उनकी चाल क्रम से 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, और तेज गति से चलने वाली गाड़ी धीमी गति से चलने वाली गाड़ी को 36 सेकंड में पार कर देती है, और उनकी चाल क्रम से 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, और तेज गति से चलने वाली ट्रेन तेज गति से चलने वाली ट्रेन धीमी गति से चलने वाली ट्रेन को 36 सेकंड में पार कर देती है। 36 सेकंड में पार कर देती है। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है? तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या है? क्या क्वेश्चन बोला दोस्तों? दो ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है जिनकी लंबाइयां बराबर है, यानी दोनों बराबर लंबाई की, उनकी चाल 46 किलोमीटर और 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, और तेज गति से चलने वाली ट्रेन धीमी गति से चलने वाली ट्रेन को 36 सेकंड में पार कर देती हैं। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या है? अब जब दोनों ही एक ही दिशा में जा रही हैं तो रिलेटिव स्पीड या सापेक्षिक चाल का क्या बताया था तरीका मैंने? जब दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं तो सापेक्षिक चाल क्या आएगी दोस्तों? घट के आएगी। ऑप्शन नहीं दिए, ऑप्शन भी लिख देते हैं। 50 मीटर, 80 मीटर, 70 मीटर और 60 मीटर। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बतानी, ये ऑप्शंस भी दिए। तो रिलेटिव स्पीड जब दोनों एक ही दिशा में जा रही होती हैं तो सापेक्षिक चाल क्या आती है दोस्तों? घट के आती है। कितनी आ जाएगी? 46 माइनस 36, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सापेक्षिक चाल हमें दी है, टाइम यानी समय दिया है 36 सेकंड। टाइम या समय कितना दिया है दोस्तों? 36 सेकंड दिया है। चाल हमें दी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, समय या टाइम दिया है 36 सेकंड। तो चाल को जब समय से गुणा कर देते हैं, तो क्या आती है? हमारी दूरी आती है, और दूरी क्या होगी? दोनों ट्रेन्स की लंबाई होगी। तो सीधा चाल पता है, चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दिया। मीटर प्रति सेकंड में क्यों बदला? क्योंकि समय हमें सेकंडों में दिया है। तो 10 गुणा 5/18 गुणा 36, 10 गुणा 5/18 गुणा 36 दोस्तों। 18 एकम 18, 18 दूना 36, 5 दूनी 10, 10 दाए 100। यानी कुल दूरी जो दोनों ट्रेन की लंबाई ही है वो क्या होती है? कुल दूरी होती है, जो कि हमारी कितनी है दोस्तों? 100 मीटर है। जो कि कितना है? 100 मीटर। किसकी है ये 100 मीटर लंबाई? दोनों ट्रेन्स की लंबाई 100 मीटर है। अगर दोनों की 100 मीटर है और प्रत्येक की बराबर है तो एक की कितनी आ जाएगी? 50 मीटर। आंसर क्या हो जाएगा? 50 मीटर। और 50 मीटर हमारा कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, शॉर्ट में ही करा रहा हूँ, ज़्यादा लेंथी नहीं खींच रहा कि सापेक्षिक चाल किस प्रकार से निकलेगी। सापेक्षिक चाल हमें निकालने के बाद में समय पता है, जब भी चाल और समय को गुणा कर देते हैं तो हमारी दूरी आती है, और दूरी क्या होती है? दोनों ट्रेन की लंबाई ही आपकी दूरी होती है दोस्तों।
तो जो कि आया 100 मीटर, 100 मीटर दोनों ट्रेन की लंबाई है, एक की कितनी हो जाएगी 50, क्योंकि दोनों की लंबाई क्या है, बराबर है। ठीक है दोस्तों, अब नई टाइप का न्यूमेरिकल करा रहा हूं। जिस तरह के न्यूमेरिकल मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, लेकिन वो दूरी समय चाल के अंदर करवाए, वैल्यू कुछ अलग थी, तो इस बार कुछ अलग वैल्यू के साथ किस प्रकार से न्यूमेरिकल और पूछे जा सकते हैं ट्रेन के अंदर ही, ताकि कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। वैल्यू कुछ अलग लेकर के आया हूं। क्वेश्चन है, दो ट्रेन नई दिल्ली से क्रमशः नई दिल्ली से क्रमशः 10 AM और 12 PM पर चलती है। 10 AM और 12 PM पर चलती है, जिनकी चाल क्रमशः जिनकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जिनकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोनों कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगी, या कह सकते हैं कितने बजे मिलेंगी। दोनों अलग अलग आंसर हैं, कितने समय बाद मिलेंगी, कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी, और नई दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी। क्या क्या आंसर, तो मैं आंसर आपसे क्या क्या पूछ सकता है, तो कितने समय बाद मिलेंगी, पहला आंसर हो सकता है। तो कितने समय बाद मिलेंगी, पहला आंसर। दूसरा पूछा जा सकता है कितने बजे मिलेंगी। तीसरा आंसर आपसे पूछ ले नई दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी। नई दिल्ली को ND लिख रहा हूं, न्यू दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी। चौथा आंसर जो पूछा जा सकता है लेकिन आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता, वो चलो मैंने नई दिल्ली से कहां जा रही है ये नहीं लिखा था। नई दिल्ली से 10 AM और 12 PM पर चलती है, जिनकी चाल ये है, तो यहां ऐसे लिखा होना, तो नई दिल्ली से चलकर पटना जाती है। नई दिल्ली से चलकर पटना के लिए क्रम से पटना के लिए ऐसा लिखा होना था। अगर चौथा क्वेश्चन मैं बनाना चाहता हूं, दो ट्रेन नई दिल्ली से चलकर पटना के लिए क्रम से 10 AM और 12 PM पर चलती है, जिनकी चाल क्रम से ही है। तो चौथा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा सकता था दोस्तों, तो वो ये पूछा जा सकता था, जिसका कि हम आंसर ज्ञात नहीं कर सकते। पटना से, पटना का P लिख रहा हूं मैं, पटना से कितनी दूरी पर मिलेंगी, ठीक है, जो कि हम ज्ञात तो नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के बीच की दूरी नहीं पता, तो फिर भी हम आंसर्स ज्ञात करेंगे 1 बाय 1। अब एक स्टेशन आपका न्यू दिल्ली है, दूसरा आपका पटना है, ठीक है। अब पहली ट्रेन चलती है दोस्तों हमारी 10 AM पर। पहली ट्रेन हमारी चलती है 10 AM पर, जिसकी चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी चलती है 12 PM पे, यानी उसके 2 घंटे बाद, जिसकी चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसकी चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब भी दोनों ट्रेनें क्या जा रही हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं, तो सापेक्षिक चाल, रिलेटिव स्पीड क्या आएगी दोस्तों, सापेक्षिक चाल 75 - 60
15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब रिलेटिव स्पीड तो हमने निकाल ली। रिलेटिव स्पीड क्या आई दोस्तों? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा आई, क्योंकि जब एक ही दिशा में जा रही होती है तो सापेक्षिक चाल क्या आएगी? घट जाएगी। अब देखिए, ये 2 घंटे पहले चलती है, ये उसके 2 घंटे बाद चलती है, तो इसका मतलब ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है, तो 2 घंटे में कितना चली जाएगी? 120 किलोमीटर चली जाएगी। यानी ये पहले वाली ट्रेन कितना किलोमीटर चली जाएगी 2 घंटे में? 120 किलोमीटर। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जब दूसरे वाली यहाँ से चलेगी तब पहले वाली 120 किलोमीटर आगे जा चुकी होगी, तो यानी उस समय इनके बीच की दूरी क्या होगी दोस्तों? उस समय इनकी डिस्टेंस या दूरी होगी कितना? 120 किलोमीटर। उस समय इनके बीच की डिस्टेंस या दूरी क्या होगी दोस्तों? 120 मीटर होगी। कितनी होगी? 120 मीटर। अब दूरी को सापेक्षिक चाल से भाग कर देते हैं तो टाइम या समय आ जाता है हमारा, जो कि 120/15, 8 घंटे। यानी पहला क्वेश्चन हमारा आ गया, क्या आ गया? कि 8 घंटे बाद मिलेंगी। पहला आंसर जो हमने पूछा था कितने समय बाद मिलेंगी, जिसका कि आंसर होगा 8 घंटे बाद मिलेंगी। अब अगले ने पूछा होता कितने बजे मिलेंगी, तो ये 8 जो बजे 8 घंटे जो आए हैं ये 12 PM में जोड़ना है, जब दूसरी ट्रेन चल पड़ती है। जब कौन सी ट्रेन चल पड़ती है? दूसरी, क्योंकि दूसरी चलती नहीं, पहली जाती रहती तो ट्रेन क्या थी? आपस में मिलनी ही नहीं थी। तो दूसरी चलने पे ट्रेन मिल रही है, तो जो ये 8 घंटे आए दूसरी ट्रेन के चलने के समय में जोड़ेंगे। दूसरी ट्रेन के चलने के समय में जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो 12 PM पे चलिए, 12 PM में 8 घंटे जोड़ेंगे तो 8 PM आंसर आ जाएगा। यानी कितने बजे मिलेंगी? 8 PM पर मिलेंगी। दूसरा आंसर क्या दिया जा सकता है? कितने बजे मिलेंगी? तो 8 PM पर मिलेंगी दोस्तों। ठीक है। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि नई दिल्ली से कितनी दूरी पे मिलेंगी। अब दूसरी ट्रेन जो चली है उसके चलने के 8 घंटे बाद मिली है। दूसरी ट्रेन चलने के कितने घंटे बाद मिली है? 8 घंटे बाद मिली है। तो यानी दूसरी ट्रेन की चाल जो है उसको 8 घंटे से गुणा कर देंगे, यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटा था, उसको 8 से गुणा कर देंगे तो हमारी दूरी आ जाएगी 70×8 = 560, 70×8 और 5×8 = 40, यानी 600 आ जाएगा। 75×8 कितना हो जाएगा? 600 किलोमीटर। यानी नई दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी, तो उसको हम कहेंगे नई दिल्ली से दूरी पर मिलेंगी 600 किलोमीटर की दूरी पर। तीसरा आंसर आ जाएगा। अब अगर चौथा आंसर पूछा होता पटना से कितनी दूरी पर मिलेगी, तो आप आंसर कहेंगे ज्ञात नहीं कर सकते। तो आंसर क्या आएगा? ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें नई दिल्ली से पटना के बीच की दूरी दोस्तों पता नहीं है। अगर दोनों के बीच की दूरी हमें पता होती तो हम इसको निकाल देते आंसर को। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का ये जो 4 क्वेश्चन, इसी सेम क्वेश्चन में 4 आंसर पूछे जा सकते थे। चारों को किस प्रकार करेंगे वो मैंने आपको बताया। अब सेम एक न्यूमेरिकल और लिखता हूं इसी प्रकार का, किस प्रकार से होगा वो आपको ज्ञात करना है। शॉर्ट में लिखूंगा इस बार न्यूमेरिकल में। ये टाइप के सम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वैल्यू चेंज करके ट्रेन के अंदर भी आते हैं, इसलिए यहां भी दोबारा करा रहा हूं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। नई दिल्ली से न्यू दिल्ली, ND लिख दिया। नई दिल्ली से चल के चंडीगढ़ 2 ट्रेनें चलती हैं। नई दिल्ली से चल करके चंडीगढ़ 2 ट्रेनें जाती हैं। पहली ट्रेन सुबह 6 बजे चलती है, 6 AM पे चलती है। ठीक है, पहली ट्रेन सुबह 6 AM पे चलती है और दूसरी 6:30 AM पर चलती है। पहली ट्रेन 6 AM पर चलती है और दूसरी ट्रेन 6:30 पे चलती है, 6:30 AM पे चलती है। तो और पहली की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहली की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी ट्रेन की चाल
75 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरी ट्रेन की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोनों ट्रेनें कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी? नई दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी? चंडीगढ़ से कितनी दूरी पर मिलेंगी दोस्तों? ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। शॉर्ट में बताया था मैंने कि नई दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए दो ट्रेनें चल रही हैं 6 AM और 36 AM पर। पहली ट्रेन चली जिसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी ट्रेन चली जिसकी चाल की कितनी थी? दूसरी ट्रेन चली जिसकी चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोनों कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी? अब देखिए, ड्रा कर देता हूं इसको। नई दिल्ली से चंडीगढ़ जा रही हैं दोनों ट्रेन। पहली चलती है 6 AM पर, पहली चलती है 6 AM पर जिसकी चाल कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी चलती है 36 AM पर जिसकी चाल क्या है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, दोनों ट्रेनों के चलने के समय में आधी घंटा का अंतर है, 30 मिनट का अंतर है। यानी ये वाली ट्रेन 30 मिनट क्या चल रही है? पहले चल रही है। तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाती है, तो आधी घंटे में यानी 30 मिनट में कितनी जाएगी? 30 मिनट में जाएगी 25 किलोमीटर। यानी जब दूसरी ट्रेन जो 6:30 चलती है, तब पहले वाली ट्रेन कितनी दूरी पर पहुंच चुकी है? 25 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच चुकी है। अब ये तो ऐसा तो नहीं कि 25 किलोमीटर जाके रुक जाएगी, ये अब भी 50 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही है और ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही है। तो दोनों की रिलेटिव स्पीड सेम दिशा में जा रही है। सापेक्षिक चाल रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी? घट जाएगी। कितनी आ गई? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ गई? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोनों के बीच की दूरी भी कितनी है? दूरी या डिस्टेंस कितनी है? वो भी 25 किलोमीटर है। दूरी या डिस्टेंस भी कितनी है दोस्तों? 25 किलोमीटर है। दूरी या डिस्टेंस भी कितनी है? 25 किलोमीटर है। तो दूरी को सापेक्षिक चाल या चाल से भाग कर दें तो समय आता है। तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा बटा में 25 किलोमीटर, दूरी 25 किलोमीटर, सच में दूरी बटा में चाल करना था। 25 किलोमीटर बटा में 25 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? समय। और समय कितना आ गया काट के? हमारा 1 घंटा। यानी दोनों चलने के 1 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगे। दोनों चलने के 1 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगी दोस्तों। अब दोनों चलने के 1 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगी, तो दोनों कब चली थी? दूसरी कब चली थी? 6:30। तो 7:30 बजे एक दूसरे से मिलेंगी। 7:30 AM पर कितने बजे मिलेंगी? तो हम आंसर देंगे 7:30। नई दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी? तो दूसरी जो 6:30 चली थी उसके 1 घंटे बाद मिल रही है। और 1 घंटे में कितना जाती है? 75 किलोमीटर। तो आंसर देंगे दिल्ली से 75 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी। क्लियर हुआ? तो सेम पिछले वाला न्यूमेरिकल बना दिया, स्टेटमेंट शॉर्ट लिखी थी। ठीक है, शॉर्ट में लिख दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम बनाते हैं शॉर्ट में ही, और किस प्रकार से हम आंसर निकालेंगे वो देखना। थोड़ा सा चेंजिंग करूंगा। क्वेश्चन सेम टाइप का रहेगा, सापेक्षिक चाल यानी एक ही दिशा में जा रही है, सेम तरीके से निकलेगी। लेकिन आगे क्वेश्चंस क्या पूछा होगा कि दो ट्रेन एक ही दिशा में एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं जिनकी चाल दी होगी, और पूछेगा कि इतने मिनट बाद दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। दोस्तों, दो ट्रेन एक ही दिशा में, दो ट्रेन एक ही दिशा में 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दोनों ट्रेन एक ही दिशा में 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही समय पर चलना शुरू करती है, चलना शुरू
करती है। तो 45 मिनट बाद दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? तो 45 मिनट बाद दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? क्वेश्चन क्या है? दो ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हैं, किस किस चाल से? 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं। यानी दोनों ने जिस टाइम शुरू किया वो समय बराबर था। 6 बजे किया तो दोनों 6 बजे चली, 7 बजे तो 7 बजे, यानी समय बराबर था। 45 मिनट बाद दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? 45 मिनट की जगह अगर 1 घंटा पूरा दिया होता तो हम आंसर दे देते बिना पेन चलाए कि 5 किलोमीटर की दूरी रहेगी। ठीक है ना। अब देखिए, ये एक स्टेशन है, इस स्टेशन से दोनों इस दिशा में जा रही है। पहली की चाल है वो मान लीजिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की 40। चाहे पहली की 45 मान लो, चाहे दूसरी की 45 चाल मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम समय पर शुरू होती हैं। अब देखिए, अगर दोनों समय लेती 1 घंटे का तो हम आंसर दे सकते थे कि दोनों के बीच में 5 किलोमीटर की दूरी होगी, लेकिन आंसर तो 45 मिनट बाद पूछ लिया, तो यानी 5 किलोमीटर से कम ऑप्शन होगा। लेकिन सारे ऑप्शन भी तो 5 किलोमीटर से कम ही है ना। अब ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन 2 किलोमीटर 750 मीटर, बी ऑप्शन 3 किलोमीटर 750 मीटर, सी ऑप्शन 2 किलोमीटर 250 मीटर, डी ऑप्शन 2 किलोमीटर 250 3 किलोमीटर 250 मीटर। ठीक है, यानी ऑप्शन भी तो सारे 5 किलोमीटर से कम ही दिए हैं। तो अगर एक ऑप्शन ही 5 किलोमीटर से कम होता और कोई नहीं भी ऑप्शन में नहीं होता तो हम बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे देते कि ये आंसर होगा। अब देखिए, रिलेटिव स्पीड या सापेक्षिक चाल कहती है कि चाल आएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि जो दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ दोस्तों? कि दोनों ट्रेनें जो हैं वो 60 मिनट में एक दूसरे से 5 किलोमीटर दूर होंगी। कितने समय में? 60 मिनट में। तो 45 मिनट, 60 मिनट जो होता है पूरा घंटा है, तो 45 मिनट उसका तीसरा हिस्सा होगा। 4 हिस्से अगर करूं तो तीसरा 3 हिस्से होंगे। तो यानी जिसको पता हुआ वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देगा कि 5 किलोमीटर को 4 भागों में तोड़ के 3 हिस्से अलग कर दो। ठीक है, तो उस तरीके से आंसर दे देता। लेकिन आपको नहीं समझाया, फिर आप क्या करोगे? 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हुआ कि 60 मिनट में जाती है 5 किलोमीटर की दूरी। 60 मिनट में हो जाती है दोनों ट्रेनों के बीच में 60 मिनट में हो जाती है दोनों ट्रेन के बीच में 5 किलोमीटर की दूरी। 1 मिनट में कितनी होगी? 5/60 किलोमीटर की दूरी। 1 मिनट में कितनी होगी दोनों ट्रेनों के बीच में? 5/60 किलोमीटर की दूरी। और बताने कितने मिनट में? 45 में कितनी होगी? तो गुणा 45 कर देंगे। 15 चौका 60, 15 चौका 60, 15 तिया 45, यानी दोनों के बीच में दूरी होगी 15/4 किलोमीटर की। दोनों के बीच में दूरी कितनी होगी दोस्तों? 15/4 किलोमीटर की। तो अब हमें किलोमीटर और मीटर दोनों में बदलना है, तो गुणा क्या कर दो? 1000 कर दो। गुणा क्या कर दो? 1000, क्योंकि किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 से गुणा करेंगे। तो 15,000/4 आ गया। 4 तिया 12, 3 बच गया 30, 4 7 28, 2 बच गया 4 5 20, 3750 मीटर। अब 3750 मीटर का मतलब होता है दोस्तों 3 किलोमीटर तो पूरे और 750 मीटर ऊपर। तो यानी 3 किलोमीटर 750 मीटर, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। क्लियर है दोस्तों? अब एक क्वेश्चन और करेंगे इसके बाद में, तो ये बहुत आसान था ये तो। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा। थोड़ी सी क्लास हो सकता है लेंथी चल रही है, क्योंकि काफ़ी टाइप्स के क्वेश्चंस किस किस प्रकार से आ सकते हैं वो मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही गाड़ी स्टेशन से मालगाड़ी चलने के 6 घंटे बाद चलती है और 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है?
क्या है, एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मालगाड़ी चलने के 6 घंटे बाद चलती है। मालगाड़ी चलने के 6 घंटे बाद, मालगाड़ी चलने के 6 घंटे बाद एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मालगाड़ी चलने के 6 घंटे बाद चलती है और उसको 4 घंटे बाद पकड़ लेती है, यानी उससे मिलती है, कहने का मतलब, और 4 घंटे बाद उसे पकड़ लेती है। एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मालगाड़ी चलने के 6 घंटे बाद चलती है और 4 घंटे बाद, HR का मतलब आवर लिखा है, 4 घंटे बाद उसे पकड़ लेती है। तो ट्रेन की चाल क्या है, चाल क्या है, गति क्या है, तो ट्रेन की चाल क्या है, ऑप्शन लिख रहा हूं, तो मालगाड़ी की चाल क्या है ये बताना हो सकता है आपको, ठीक है। अब देखिए, यानी वो पहले चली है तो धीमी जा रही है, तो ट्रेन की जगह लिखोगे मालगाड़ी की चाल क्या है, तो क्योंकि ट्रेन नहीं लिखा होना चाहिए, मालगाड़ी लिखा होना चाहिए, तो मालगाड़ी की चाल क्या है, ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 38 किलोमीटर प्रति घंटा, 46 किलोमीटर प्रति घंटा, 56 किलोमीटर प्रति घंटा। एक तरीका तो इसमें भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ऑप्शन आपको 4 ट्राई करने पड़ेंगे। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से समझूँ तो ये जो ट्रेन चल रही है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 6 घंटे बाद चलती है, किसके, ये जो ट्रेन चली है ना 90 किलोमीटर प्रति घंटा की, 6 घंटे तो बाद चली है। नंबर 1 तो कितने समय बाद चली है, 6 घंटे बाद, और 4 घंटे बाद उसको पकड़ ली यानी मिल ली। इसका मतलब 4 घंटे में जितनी दूरी चली है मालगाड़ी उतनी दूर जा चुकी है। कितने समय में गई मालगाड़ी उतनी दूर, 6 और 4 10 घंटे में। अगर सीधी सी बात करूं, सिंपल सी बात अगर आप दिमाग में बिठाओ, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे में जितना जाती है उतनी दूरी मालगाड़ी जा चुकी है, उतनी दूर मालगाड़ी जा चुकी है। कितने समय में, 6 और 4 10 घंटे में। क्यों, क्योंकि 6 घंटे तो बाद चली है और 4 घंटे में पकड़ लिया उसको, तो यानी मालगाड़ी उतने समय में 10 घंटे में उतनी दूर गई है, कहने का मीनिंग ये हुआ। अब अगर शॉर्ट सा बात करके मैं कहूं तो दूरी कितनी, दूरी या डिस्टेंस कितनी आएगी दोस्तों, 90 किलोमीटर गुणा 4 घंटे, 90 किलोमीटर प्रति घंटे गुणा 4 घंटे करेंगे तो 360 किलोमीटर आ जाएगा। यानी मालगाड़ी को इस ट्रेन ने कितनी दूरी पर पकड़ा, 360 किलोमीटर की दूरी पर। 360 किलोमीटर का मतलब क्या बना कि मालगाड़ी जो है 360 किलोमीटर जा चुकी है, लेकिन कितने समय में जा चुकी है, 6 घंटे तो बाद चली और 4 घंटे में उसको पकड़ लिया उस ट्रेन ने, तो कितने समय में, तो समय या टाइम आ जाएगा दोस्तों 6 और 4 10 घंटे में। यानी 6 घंटे तो वो गाड़ी लेट चली थी, 4 घंटे बाद उसको पकड़ लिया, तो यानी 10 घंटे में मालगाड़ी चली 360 किलोमीटर। अब दूरी आपको पता है, समय पता है, चाल निकाल दोगे तो 360 बटा में 10 यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सीधा हमने कोई ज़्यादा कंसेप्ट नहीं लगाया, हमने कहा कि ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, मालगाड़ी के 6 घंटे बाद चलती है और 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है। तो इसका मतलब जितना ये 4 घंटे में गई उतनी दूरी पर मालगाड़ी को इसने पकड़ लिया। अब मालगाड़ी ने ये इतनी दूरी तय करी, इसने कितना समय लिया, 6 घंटे तो जो पहले चली थी और 4 घंटे वो समय भी जब वो चल रही है, तो यानी 10 घंटे में। तो जो 360 है उसको 10 से भाग कर दिया तो हमारी सापेक्षिक चाल आ गई 36 किलोमीटर प्रति घंटा। सापेक्षिक चाल कर रहे हैं उसमें, मालगाड़ी की चाल आ गई 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो ट्रेन के ऊपर आधारित किस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं।
कल कुछ टाइप्स और करवाएंगे, तो कल ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। आज की क्लास में इतना ही। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, तो इसे लाइक अवश्य करना, जितना उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।